हेलो बच्चों, आई होप कि सब बढ़िया होंगे। हम लोग सबसे पहले क्लास 9th का पहला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा अपना प्रीवियस क्लासेज के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने या आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 8th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपने क्या पढ़ा है क्लास 8th में? आपने पढ़ा होगा कि आपके पास कोई प्लेन सरफेस है। आपने इस प्लेन सरफेस को क्या किया? दो परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइन से एक प्लेन सरफेस को 4 पार्ट में डिवाइड किया। 4 पार्ट में डिवाइड करने से आपके पास क्या फॉर्म हुआ? क्वाड्रेंट फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्वाड्रेंट कभी कब फॉर्म होता है? जब आपके पास 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो क्वाड्रेंट फॉर्म होने से आपके पास 4 क्वाड्रेंट फॉर्म हुए हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड लास्ट वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब हमने 8th क्लास में देखा होगा कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट तो फॉर्म हो गए हैं। अब 4 क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमने किस क्वाड्रेंट में कौन से साइन फिक्स करेंगे हम। जैसे अगर हम जो हमारी ये वाला जो सेंटर पॉइंट है जहां पे दोनों परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट होती हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0, क्योंकि हमारी जो शुरुआत होगी वो यहीं से ही होगी। जब हमारे पास, क्योंकि जब हमने पढ़ा है एक नंबर लाइन होती है, लेट्स सपोज मान लो एक हमारे पास कोई नंबर लाइन है। अगर मुझे कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन के ऊपर, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपको टीचर ने भी सिखाया होगा कि कोई हमारे पास एक पॉइंट होता है 0 इंटीजर, जिससे हमें पता लग जाता है कि हमें राइट साइड जाना है या लेफ्ट साइड जाना है। तो आपको सिखाया होगा या सीखा होगा आपने कि राइट साइड अगर हम जाते हैं हमारे पास आते हैं पॉजिटिव इंटीजर। राइट साइड हमारे पास जो आएंगे इंटीजर वो कौन से होंगे? पॉजिटिव इंटीजर। और अगर मैं 0 से लेफ्ट साइड जाऊंगा तो हमारे पास आएंगे नेगेटिव इंटीजर। कौन से आएंगे? नेगेटिव इंटीजर। ये आपने पढ़ा है। अब बात करते हैं वापस से क्वाड्रेंट में। तो ऐसे ही जब हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात कर रहे हैं तो राइट साइड हम चलेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और अगर लेफ्ट साइड जाऊंगा तो लेफ्ट साइड आपके पास आएंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहां तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही सिमिलरली अगर मुझे अप एंड डाउन चलना होता है, तो अप के लिए हम क्या यूज करते हैं? पॉजिटिव प्लस साइन यूज करते हैं हमेशा। तो हम अप के लिए हमेशा प्लस का बाई एक्सिस बोलते हैं इसको, और नीचे वाली एक्सिस को नेगेटिव बाई एक्सिस बोलते हैं। कौन सी एक्सिस बोलते हैं? नेगेटिव बाई एक्सिस। अब अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर मुझे कोई साइन बताने हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होगा, ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होगा, इसको बताने के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि अगर मुझे कोऑर्डिनेट लिखना है तो कोऑर्डिनेट किस तरीके से लिखना है। कोऑर्डिनेट हमने सीखा है 8th क्लास में, आपने सीखा होगा। सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आप क्या करते हो? सबसे पहले एक्स एक्सिस चलते हो, फिर वाई एक्सिस चलते हो। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि कभी भी आप कहीं भी प्लेन सरफेस पे चलोगे तो सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल चलते हो, फिर आप वर्टिकल या जैसे भी मूव करना है आप वैसे मूव करते हो। यस और नो? अभी हम बात कर रहे हैं 2D की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए 2 ही एक्सिस है हमारे पास, एक हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और एक वर्टिकल एक्स एक्सिस। तो मैं यही कहूंगा सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल चलोगे और फिर उसके बाद आप वर्टिकल चलोगे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसके अंदर। पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास कौन से साइन रिप्रेजेंट होंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखोगे तो सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं? पहले आना चाहिए हमारे पास एक्स एक्सिस। कौन सा आना चाहिए? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हमारा देखेंगे तो कौन सा है? एक्स एक्सिस हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसलिए पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव साइन आता है। और अगर हम बाई एक्सिस देखेंगे तो हमारे पास कैसा साइन है बाई एक्सिस के आगे? पॉजिटिव। तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास दोनों जो साइन होते हैं एक्स एक्सिस बाई एक्सिस के, दोनों ही पॉजिटिव साइन होते हैं। मैं बात करता हूं सेकंड क्वाड्रेंट की। तो सेकंड क्वाड्रेंट में बात करते हैं तो हमारे पास माइनस का एक्स एक्सिस पहले आएगा,
इसके बाद पॉजिटिव बाई एक्सिस आएगा, तो इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस प्लस आएंगे। फिर से रिपीट करता हूं, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन आएंगे हमारे पास वो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव है, सॉरी, जो सेकेंड क्वाड्रेंट है हमारे पास वहां पर पहला जो एक्स एक्सिस रहेगा वो नेगेटिव रहेगा और बाई एक्सिस हमारा पॉजिटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव है और बाई एक्सिस भी हमारा नेगेटिव है, इसलिए इसमें दोनों साइन जो रहते हैं वो नेगेटिव ही रहते हैं। और लास्ट क्वाड्रेंट जो फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप अगर ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से देखोगे, तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसे पहले लिखेंगे, क्योंकि हमने अभी आपको सिखाया है, क्या सिखाया है कि पहले प्लस एक्सिस को लिखा जाता है, पहले एक्स एक्सिस को लिखा जाता है, फिर उसके बाद बाई एक्सिस को लिखा जाता है। तो यहां ऑब्जर्व देख रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे एक्स एक्सिस आपका पॉजिटिव है, तो इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले पॉजिटिव आएगा और यहां पर बाई एक्सिस नेगेटिव है तो इसलिए नेगेटिव आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास जो साइन आता है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और बाई एक्सिस नेगेटिव होता है। आई होप कि आपको ये पता लग गया होगा या जान गए होंगे आप लोग कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में किस तरीके से हम साइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इन साइन की हेल्प से हम बता, तो बच्चों हम इन क्वाड्रेंट का यूज करते हुए बता सकते हैं कि कौन सा कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में जाएगा। जैसे एग्जांपल की बात करें तो मान लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए मेरे पास कोई नंबर है 2,3, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले चेक करूंगा कि 2,3 के आगे कौन से साइन है। तो मैं देख रहा हूं 2 के आगे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब इसे पॉजिटिव होगा, और 3 के आगे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव होगा। तो मैंने देखा 2 के आगे भी पॉजिटिव है, 3 के आगे भी पॉजिटिव है, और इसका मतलब हमारा एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, बाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। तो जब हमारे पास दोनों साइन पॉजिटिव होते हैं तो वो नंबर जाता है हमारा, फिर वो कोऑर्डिनेट पॉइंट कहां पर जाएगा, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। ऐसे ही हम एक और नंबर एग्जांपल ले लेते हैं, -3, -5। तो मैं इसमें देख रहा हूं कि आप उसमें ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इसमें एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, बाई एक्सिस भी नेगेटिव है, तो आप देखोगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आई होप कि आपको इतना पता लग गया होगा या समझ चुके होंगे कि हमारे जो कोऑर्डिनेट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। ठीक है बच्चों।